तो इंसान अपनी लाइफ में इसलिए भी सफ़र करता है क्योंकि वो डिसीजंस बहुत ही गलत लेता है, और ये सारी चीज़ें अविद्या की वजह से होती है। जैसे एक इंसान जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वाइज, उतना मैच्योर नहीं हुआ है, उतना स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, वो जब शादी कर लेता है, बच्चे कर लेता है, तो अपनी लाइफ में भी वो सफ़र करता है और नई जनरेशन को भी सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि वो पूर्ण नहीं है। उसे खुद ही अपना पता नहीं वो दूसरों को क्या नई जीवन को बेहतर चीज़ दे पाएगा, सिखा पाएगा, समझा पाएगा। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं, एक नई लाइफ को इस दुनिया में ला रहे हैं, तो आपको पहले पूर्ण होना पड़ेगा। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा कि आप उनको अच्छी ज़िंदगी दे सकें, उनकी देखभाल केयर कर सकें, उनको बराबरी का हक दे सकें। हाउ यू ट्रीट लाइक हर, उसको एकदम रानी जैसा ट्रीटमेंट दो। उसको वो जो करना चाहे, मतलब उसका पैशन वो फॉलो कर सके, तुम्हारे बच्चे अच्छी नॉलेज, अच्छी चीज़ों को फॉलो कर सकें, सीख समझ सकें। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब तुम एजुकेट होगे, तुम पूर्ण होगे, तुम कंप्लीट होगे, अवेक होगे। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम अपने आप को पहले तैयार करो। तो यहाँ पे कुछ लाइनें हैं कि क्या बेहतर है, प्यार का ना मिलना या प्यार का मिलने के बाद दूर जाना, बिछड़ जाना। एग्जाम्पल समझते हैं कि आपको कभी प्यार मिला ही नहीं, ठीक है, वो आपका लाइफ पार्टनर या जो भी आप कह लें, वो प्यार आपको कभी मिला ही नहीं। और दूसरे एग्जाम्पल में आपको मिलता है प्यार, कुछ पल आप साथ बैठते हो, पूर्ण होते हो कुछ समय के लिए, कुछ पल हाथों में हाथ होते हैं, जज्बात होते हैं, एक चमक एक तेज होती है चेहरे पे, एक सुकून और प्रसन्नता होती है हृदय में, ठीक है। और फिर कुछ ऐसा होता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ नेचुरल चीज़ें हो जाती हैं, या कास्ट वाइज हो जाता है, फैमिली मैटर हो जाता है, कुछ हो जाती है अनरियलिस्टिक दूरियाँ। तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पल आप पूर्ण थे, आपके पास कुछ यादें हैं, जब आप प्यार में थे, आप उस यादों को महसूस कर सकते हैं, उनको जी सकते हैं हर दिन। और वहाँ पे दूसरा इंसान जिसने पूरी ज़िंदगी अपनी बिना प्यार के बिता दी, या उसको प्यार कभी मिला ही नहीं, वो उसको महसूस भी नहीं कर सकता, वो इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसको बस अधूरापन इमेजिन होगा। और इसके नेक्स्ट लेवल हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है, हम अवेयरनेस के थ्रू देख पाते हैं कि हाँ, ये क्या हो रहा है मुझ में, ये कैसी ताकत है उसमें जो मुझे खींच रही है उसकी तरफ, वो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। क्या है उसमें ऐसा जो उसके पास जाके मुझे पूर्णता महसूस होने लगता है, मुझे अच्छा एहसास होता है। क्यों मैं खुद ब खुद मन, शरीर, दिल और दिमाग सब उधर जा रहे हैं, ये कैसी स्थिति है मेरी। और तब रियलाइज़ होता है कि कमी कुछ मुझ में ही है, खालीपन कुछ मुझ में ही है, और उस खालीपन का इलाज भी मुझ में ही है। मुझे किसी बाहरी चीज़ों के प्रति आसक्ति होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अविद्या के अंधकार ने मुझे ढक रखा है बेशक, पर मैं अंधा नहीं हुआ हूँ अभी मैं देख सकता हूँ उस प्रकाश को जो प्रतिपल मुझसे ही निकल रहा है। और इसी के साथ आप परम एकाग्र चेतना के स्तर पे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होता है आप कभी आधे थे ही नहीं, आप स्वतः पूर्ण थे, आप ऐसा महसूस करते थे, इसलिए ऐसा था, आपके अंदर ही था वो जिसको आप तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे, वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, जिसके लिए आप जिंदगी भर तड़पे और दर दर भटके। सभी शोर शराबा, सभी कोलाहल यहाँ आके शांत होते हैं। ये तुम्हारी परम अवस्था चेतना है, जहाँ तुम्हें विश्राम मिलता है, तुम दृष्टा बनते हो, तुम
मुक्त हो जाते हो सभी बंधनों से और पहचान लेते हो अपना दिव्य स्वरूप, जहाँ तुम पूर्ण हो इस समस्त संसार के साथ। तुम्हें किसी सहारे, किसी साथी की आवश्यकता नहीं है उस पॉइंट ऑफ व्यू को ट्रिगर करने की। तुम स्वतः खुद में वो अनुभव करते हो, तुमने उसे अनलॉक कर लिया है मेडिटेशन, ध्यान और साधना और दृष्टा भाव से। तो इसी चेतना की यात्रा है तुम्हारी।